अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे उन फ्लावर्स के बारे में जो विंड के ज़रिए पोलिनेट होते हैं, ठीक है, जिनमें पोलिनेशन जो है विंड के ज़रिए होती है। अब इनके अंदर इनके फ्लावर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे किस तरह का होता है और किस तरह विंड जो है वो हेल्प करती है इनकी पोलिनेशन में। यहाँ पर जो हम फ्लावर देखने लगे, जो प्लांट देखने लगे, दैट इज़ आइकमम म्यूटिकम, ठीक है। तो आइकमम म्यूटिकम फ्लावर जो है वो ग्रासेस जो है वो हम उसको देखेंगे। Grasses are common flowering plants. They are good example of wind pollinated flowers. Grass flowers are usually small and grouped in inflorescence. छोटे छोटे flowers होते हैं और गुच्छे की फॉर्म में होते हैं। Which are dull colored, ज़्यादा brightly colored नहीं होते, scentless, खुशबू नहीं होती, and without nectar, इनमें nectar भी नहीं होता। अब further हम देखें, grass flowers are usually enclosed and protected by leaf-like structures called bracts or scale. अब ये जो ग्रास के फ्लावर होते हैं इनको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ने प्रोटेक्ट किया होता है और उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट्स कहते हैं या स्केल्स कहते हैं। जिसको स्ट्रक्चरल फ्लावर का हम देखेंगे, ये देखेंगे एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर दो फ्लावर्स दिखाए गए हैं, एक फ्लावर जो है वो ये और दूसरा फ्लावर जो है वो ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इस फ्लावर को एक ये जो है वो ब्रैक्ट स्केल है और एक ये स्केल है। ये दो स्केल हैं जिसने इस फ्लावर को प्रोटेक्ट किया हुआ है और इसी तरह एक स्केल ये वाला और दूसरा स्केल ये वाला। ये दो स्केल हैं जिसने दूसरे फ्लावर को क्या हुआ है प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हर फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्केल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला जिसने इस फ्लावर को प्रोटेक्ट किया हुआ है और ये वाला स्केल जिसने इस फ्लावर को प्रोटेक्ट किया हुआ है। दो फ्लावर्स हैं इसके अंदर। एक फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर है, इसमें जस्ट आपके पास जो है ये एंथर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो एंथर और फिलामेंट्स आपके पास सिर्फ ये नज़र आ रहे हैं, ये वाले स्टेमन्स। और दूसरे फ्लावर के अंदर जो है वो कार्पल भी है, जिसमें ये वाला जो है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है, और ये जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ये वाला बाइसेक्शुअल फ्लावर है और इसमें सिर्फ मेल फ्लावर पार्ट है, तो ये जो है वो आपके पास मेल फ्लावर आ जाता है। अब देखें दोनों फ्लावर्स के गिर्द एक बड़ी सी ये पत्तियाँ हम इसको स्पाइक्स या स्केल कह सकते हैं। ये बड़े से दो स्केल हैं, इनको हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट्स, ठीक है। ये नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट हैं जिसने दोनों फ्लावर्स को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। कंपोनेंट्स दोबारा डिवाइस करने के हर फ्लावर के बाहर दो स्केल्स हैं जिनको हम फ्लावरिंग जो है वो ब्रैक्ट्स कहते हैं। ये फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हर फ्लावर के बाहर दो हैं और ओवरऑल जो दोनों फ्लावर हैं उनके बाहर जो है वो बड़े से दो स्केल्स हैं जिनको हम नॉन फ्लावरिंग ब्रैक्ट्स कहते हैं, जो इन दोनों फ्लावर्स को क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब दोनों फ्लावर्स की बेस के ऊपर ये स्वोलन पोर्शन है छोटे छोटे, इन स्वोलन पोर्शन को कहते हैं लोडिक्यूल्स, ठीक है। ये लोडिक्यूल्स हैं वो फर्दर हेल्प करते हैं, इसको फंक्शन हम फर्दर आगे जाकर देखते हैं। तो हर फ्लावर की बेस पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोडिक्यूल्स, और पूरा ये जो फ्लावर है दैट इज़ कॉल्ड अ स्पाइकलेट, ठीक है। इस तरह के बहुत से स्पाइकलेट्स हैं वो एक ब्रांच के ऊपर हो सकते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, गुच्छा सा बनाते हैं फ्लावर्स का कलेक्टिवली। जी, पेयर्स ऑफ फ्लावर्स हमने ये देख लिया है। अपर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। ये भी हमने देखा कि अपर फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है, लोअर जो है वो मेल होता है फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी विद टू लॉन्ग फीदरी स्टिग्मास। इनके जो स्टिग्मास हैं वो ये देखें फीदरी स्टिग्मास हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इसमें आ जाता है 3 स्टेमन्स, 3 स्टेमन होते हैं इसके नीचे, 1 2 और 3 स्टेमन्स हैं एंड 2 टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द लोडिक्यूल्स। ये छोटे छोटे लोडिक्यूल्स जो ये सबसे एंड पर मौजूद हैं, 2 एट द बेस ऑफ द ओवरी। When Echimum is ready to reproduce, the lodicules swell and force the 2 flowering bracts moving apart। अब जब ये रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो लोडिक्यूल्स स्वेल करते हैं, जिससे जो मेल पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से ज़रा सेपरेट हो जाते हैं, और फीमेल पार्ट थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। और इसके साथ साथ जो ब्रैक्ट्स हैं ये दोनों, ये भी क्या करती हैं, एक दूसरे से ज़रा सेपरेट हो जाती है, ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग ब्रैक्ट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं सो दैट द स्टिग्मा एंड एंथर कैन इमर्ज, ताकि इसके अंदर से स्टिग्मा और एंथर जो है वो ज़रा बाहर आ सके, ताकि रिप्रोडक्शन ईजीली हो सके। लोअर फ्लावर जो है, लोअर वाला जो फ्लावर है आपके पास वो मेल फ्लावर है और इसके अंदर भी नीचे 2 लोडिक्यूल्स होते हैं जो इन स्केल्स को ओपन कर देते हैं रिप्रोडक्शन के सीज़न में। फर्दर स्पाइकलेट जो पूरा फ्लावर है आपके पास, जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी आ रहे हैं और मेल फ्लावर भी आ रहा है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्या है, स्पाइकलेट है, ठीक है।
The spikelets also occur in pairs. The lower spikelet in each pair has no flower stalk. ठीक है, जो लोअर ये एक पूरा स्पाइकलेट है, जो लोअर स्पाइकलेट होगा उसमें ये फ्लावर की स्टॉक नहीं होगी. ठीक है, अपर वाले में जो है इसका स्टॉक प्रेजेंट होती है. वेल द अपर वन इज स्मॉलर एंड हैज़ अ स्टॉक. बोथ स्पाइकलेट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. A few pair of spikelets make up the inflorescence. कुछ स्पाइकलेट्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो गुच्छे से बन जाएंगे फ्लावर्स के. उन गुच्छों को हम कहते हैं वो क्या है आपके पास, वो इन्फ्लोरेसेंस बना रहा है. इस फ्लावर के अंदर पोलिनेशन देखें किस तरह होती है. द मेच्योर स्टेमन्स हैव लॉन्ग फिलामेंट्स डेट हैंग आउटवर्ड. अब ये देखें कि आपके पास लॉन्ग फिलामेंट्स हैं वो बाहर की तरफ हैंग कर रहे हैं, ये वाले. ठीक है, तो ये लॉन्ग फिलामेंट्स हैं वो बाहर की तरफ हैंग कर रहे हैं किसके, स्टेमन के. ठीक है, एंड कैन स्विंग फ्रीली. वी कैन से फिलामेंट्स आर पेंडुलस. पेंडुलम की तरह, जिस तरह पेंडुलम मूव करता है वैसे ही ये फिलामेंट्स मूव कर रहे हैं. द फिलामेंट्स हैंग आउट ऑफ द ब्रैक्ट्स एक्सपोजिंग द मेच्योर एंथर टू द विंड. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो फिलामेंट्स हैं वो इन ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं, बाहर हैंग करते हैं. जब हवा इनको लगती है तो इनके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हवा के ज़रिए मूव कर जाते हैं टूवर्ड द फीमेल पार्ट, टूवर्ड द स्टिग्मा, और देन पोलिनेशन जो है कंप्लीट हो जाती है. व्हेन द फिलामेंट्स स्वे इन द विंग द डस्ट लाइक पोलन्स इज़ शेकन फ्री एंड कैरिड अवे बाय द विंड. विंड जो है वो इन डस्ट लाइक पोलन्स को ले जाती है. द मेच्योर स्टिग्मास डू नॉट हैंग फ्रीली बट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द ब्रैक्ट्स. जो स्टिग्मा होते हैं ये फीमेल पार्ट, ये फ्रीली हैंग नहीं करते, बस इन ब्रैक्ट्स से ज़रा थोड़े से बाहर आ जाते हैं. ठीक है, ताकि ये पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सकें. दे आर लार्ज, extended and feathery, thus they provide a large surface area to receive the pollen grains that is floating around the wind. जो हवा में pollen grains घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए ये जो feathery stigmas हैं इनका surface area बहुत ज़्यादा होता है. तो जो भी pollen grains यहाँ से बाहर निकलते हैं वो pollen grains हैं वो आकर इस feathery stigma के ऊपर अटैच हो जाते हैं और thus जो है आपके पास जो pollination जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है. इस फ्लावर के अंदर जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट के ज़रिए नहीं हो रही बल्कि किसके ज़रिए हो रही है, यहाँ पर विंड के ज़रिए हो रही है. तो दो तरह के फ्लावर्स हमने देख लिए. पहला आपके पास जो है वो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर था और सेकंड हमारे पास है विंड पोलिनेटेड फ्लावर. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स.